पहले चरण के मतदान के बाद झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस में बम्पर वोटिंग और जनता के रुझान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां एनडीए की फिर से सरकार बनने का दावा किया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की बात कही है। अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है, जिसके बाद 14 नवंबर को काउंटिंग के बाद नतीजे आने हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई। पिछले चुनाव के मुकाबले इस छप्पर फाड़ वोटिंग से जहां एनडीए गदगद है, तो वहीं महागठबंधन के नेता भी खुश दिख रहे हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में हो रहे चुनाव का असर झारखंड में दिख रहा है। बीजेपी इस चुनाव में बम्पर वोटिंग और लोगों के रुझान को देखते हुए एनडीए सरकार के फिर बनने का दावा कर रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दावा किया कि जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने जीत का अभी से दावा कर दिया। भारी बढ़त है, थोड़ा मोड़ा का बढ़त नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों में एनडीए के प्रति रुझान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है, जनता दल यू के प्रति रुझान है और देख रहा है कि विकास कौन कर रहा है। फुल बहुमत से सरकार एनडीए का बनने जा रहा है। रिकॉर्ड मत से, रिकॉर्ड लाइए लिखना किन्हीं को लिखना, रिकॉर्ड मत से। रेशियो मतलब 1/3 का होगा। पिछली बार के मुकाबले अधिक वोटिंग से कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर भी खुशी है। झारखंड कांग्रेस ने दावा किया कि बिहार की जनता बीजेपी की वोट चोरी की तरकीब को समझ चुकी है। पहले फेज में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और दूसरे चरण में एनडीए साफ हो जाएगा। बिहार की जनता समझ चुकी है। जिस तरह से फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, उसी तरह से सेकेंड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की जनता बदला लेकर के रहेगी। बिहार में अभी पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बम्पर वोटिंग क्या इशारा कर रही है? चुनाव से जुड़े एक्सपर्ट इसे डिकोड करने में जुटे हैं। 14 नवंबर को आने वाले नतीजे तक दोनों गठबंधन में उत्साह का माहौल है। देखना होगा कि किस गठबंधन को गद्दी मिलती है, किसके हिस्से मायूसी आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बिसात बीत चुकी है। 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का दौर भी जारी है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हावी है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के वर्तमान सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं जेएमएम ने भी इस पर पलटवार किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड की राजनीति इन दिनों गर्म है। रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर अब सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गहमागहमी चरम पर है। एक ओर जेएमएम से स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर दांव लगाया है। वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में जेएलकेएम से रामदास मुर्मू भी युवाओं के बीच तेजी से पसंद हो रहे हैं। वहीं इस उपचुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हावी है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार पर कटाक्ष कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद का दर्जा दे रही थी, अब बांग्लादेशी महिलाओं को बहू का दर्जा दे रही है। अब मैया सम्मान योजना जो है, ये बांग्लादेशी महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना बन गई है। राज्य सरकार पहले से घुसपैठियों को दामाद का दर्जा देकर रखी थी, अब तो जो ये महिलाएं हैं उनको बहू का भी दर्जा मिल गया साहब, मैया सम्मान राशि दे रही है। बीजेपी के आरोप पर जेएमएम हमलावर है। जेएमएम का कहना है कि इसका जवाब घाटशिला की जनता बीजेपी को देगी। कि वो रघुवर दास जी क्या चुनाव प्रचार में उतर गए? हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं कहीं, न उनकी कोई तस्वीर, न कहीं कोई वीडियो। और बांग्लादेशी घुसपैठिया ये सब मुद्दा तो कहीं है ही नहीं। बता दें कि इस मुद्दे को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के दौरान उठाया है, जिसके बाद ये मुद्दा फिर से राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल झारखंड के सीमावर्ती इलाके और कोल्हान में बांग्लादेशी घुसपैठ की बातें झारखंड की फिजाओं में है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी होती है, पर कार्रवाई नहीं।
घाटशिला उपचुनाव में जीत के जरिए बीजेपी झारखंड की राजनीति में कमबैक की उम्मीद लगाए है, तो जेएमएम की ओर से भी उपचुनाव जीतकर 1 साल के कामकाज को बेहतर बताते हुए जनता की मुहर लगाने का दावा किया जा रहा है। घाटशिला का घमासान हर दिन गहराता जरूर जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम ने ताकत झोंक दी है। विधायक कल्पना सोरेन ने घाटशिला में जनसभा को संबोधित किया और जेएमएम उम्मीदवार सुमेश सोरेन के लिए वोट की अपील की। घाटशिला दामपड़ा गथाइनी हाट मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। घाटशिला के लोगों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने रामदास दा को खोया है, तो सिर्फ परिवार ने नहीं खोया है, पूरे घाटशिला के परिवार ने खोया है। और एक जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को निभाने का काम एक मजबूत कंधे पे दिया है पार्टी ने, जिसको आप देख रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी हैं सुमेश सोरेन जी। तो मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा युवा व्यक्ति लोगों की दुख तकलीफों को समझ करके उसका समाधान निकाल करके उनको कैसे अपने साथ में जोड़ करके रख सकता है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कहीं कोई बड़ी बात मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि जितना प्यार और आशीर्वाद लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, सासाराम अनुमंडल के नोखा में चुनावी सरगर्मी तेज है। जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी ने यह कहा है कि 2 बार से आरजेडी के जीतने की वजह से नोखा विकास की रफ्तार से पीछे है। उनका मुकाबला वर्तमान विधायक अनीता देवी से है और इस बार उन्होंने जनता से जेडीयू को मौका देने की अपील की है। रोहतास जिला में 11 नवंबर को मतदान होना है और मतदान के लिए जो है उन लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन प्रत्याशियों में भी उत्साह कम नहीं देख रहा है। मैं अभी हूँ नोखा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ जो नोखा विधानसभा जो 211 नंबर की विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के जेडीयू के प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी हैं और पार्टी ने इन पर दोबारा भरोसा जताया है। मेरे साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार वो प्रचार में निकले हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निकले हुए हैं और कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं अब चूंकि मतदान में, और जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तो क्या परिणाम आता है, आइए हम बात करते हैं प्रत्याशी से। सर, चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, क्या रुझान मिल रहा है लोगों का? रुझान तो इतना अच्छा आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ जो पूरे नोखा विधानसभा के आम आवाम जनता स्वयं इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रही है और गांव-गांव जाकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार एनडीए प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी जी को भारी मतों से विजयी बनाया। चंद्रवंशी है और इनका कहना है कि जो विकास की रफ्तार है वो पूरे बिहार में चल रही है। इनका कहना है कि नोखा में वो जो रफ्तार है वो कुछ धीमी पड़ी है और पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। अब देखना है कि जनता उन पर कितना भरोसा करती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा में भारी संख्या में लोग जुटे। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी सऊद आलम के पक्ष में वोट की अपील की और एनडीए सरकार पर तीखा हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो भेदभाव कर रही है, ये भेदभाव को हमें बर्दाश्त कर दिया है कि भाजपा या एनडीए का मुख्यमंत्री अब विधायक लोग चुनेंगे, ये स्पष्ट कर दिया है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। चलिए खबर अब अररिया से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अररिया के आजाद एकेडमी मैदान में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दिल्ली से पूरे देश में असली जंगल राज चलाया जा रहा है। राज्य में जल्द ही महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग बिहार में विश्व स्तरीय नालंदा विश्वविद्यालय जैसे संस्थान खोलने का काम करेंगे। कि नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जंगल राज लागू कर रखा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे।
सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में एनडीए सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में आम जनता से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और लोकतंत्र की रक्षा करें। जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे, इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी के हरलाखी विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंचे थे। सम्राट चौधरी ने एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी श्रीतांशु शेखर के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। सड़क बनाया, बिजली पहुंचाया, समस्या का उसको निदान कर रहे हैं और हम लोगों ने तय किया अगले 5 वर्षों में ऐसा बिहार बनाना है जिससे कि बाढ़ से हम नहीं डरे, बाढ़ के पानी को हम इरिगेशन में ले जाने का काम, ऐसी व्यवस्था करें। सासाराम के चिनारी विधानसभा क्षेत्र के आलमपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। चिराग ने दावा किया कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। पर अगर गलती से कोई गलत चुनाव हुआ, कोई गलत चुनाव हो गया, तो अगले 5 साल वो विधायक जो महागठबंधन का होगा सिर्फ बहाना बनाएगा। चाची कोई दूसरा विधायक चुन के आया ना तो 5 साल सिर्फ बहाना बनाएगा कि हमारा सरकार नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता। अरे भैया जब ये पता ही है कि एनडीए की सरकार आनी तो मुख्य धारा के विधायक को हम लोगों को चुनना जरूरी है, क्योंकि अगले 5 साल डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में बिहार तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने जा रहा है। भागलपुर में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर पलटवार करते हुए चौबे ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति में अपराध का बीज बोया, जबकि आरजेडी ने अपराधियों को राजनीति में स्थान दिया। उन्होंने चेतावनी ये दी है कि 14 तारीख के बाद सभी बूथ लुटेरों को फांसी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने को उन्होंने काल कोठरी का कैदी बताया, जबकि लालू प्रसाद यादव की बात कर ले तो उन्होंने लालू प्रसाद पर यह दावा किया है कि वो चुनाव के बाद फिर से जेल जाएंगे। शोर, ये जितने चोर होते हैं ना वो ज्यादा शोर मचाते हैं। इनके शासन में बूथ लूटता था, बूथ का बूथ लूटता था कांग्रेस के लोगों ने। राजनीति का अपराधीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। और अपराधियों का राजनीतिकरण राजद ने। ये ना यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे। ये बिहार की जनता फांसी के मुटका रस्सी से और तमाम ठगबंधन को गले में फांसी लटकाने का काम करेगी और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा, काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। और लालू प्रसाद जमानत पर है, उनका जमानत भी रद्द होकर के वो अस्पताल जाएंगे, जेल के अस्पताल। मधुबनी में दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मधुबनी के खजौली विधानसभा पहुंचे। दिनेश लाल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। दिनेश लाल यादव ने कहा कि बिहार में इस बार फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है